Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम्स। आप जैसा कि जानते होंगे इस चैनल पे मैं आपको दो लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ, यानी कि 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम्स। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, इस बार डालना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम बेटा ये यही चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको, है ना। पार्ट 3, दिस इज पार्ट 3, यानी कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ये इस चैप्टर का। आइए, आप जानते होंगे दिस इज क्लास 9th क्लास, ठीक है, क्लास 9 के लिए है ना। आइए, तो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक बार वो लिख देता हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लॉटिंग अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है मैं आपको ये सिखाऊंगा। फिर नंबर लाइन क्या होता है ये भी बताऊंगा, है ना। फिर दूसरा हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में बेटा इर्रेशनल नंबर्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ये हम आज के लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे टॉपिक होने वाले हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला ये, दूसरा ये। आप लोग जल्दी से इन टॉपिक्स को नोट कीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं आपको समझाता हुए चलूंगा सारी बातें। और हाँ, मैं बच्चों आपको एक बात और बता दूं, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक बच्चे का कुछ डाउट था, एक क्वेश्चन था, पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा पहले, उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे, है ना। प्रीवियस लेक्चर के दौरान जब मैंने वो लेक्चर कराया था तो मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया था। उसी डेसिमल एक्सपेंशन का एक सवाल बच्चों का आ रहा था, मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो मैं वो इस लेक्चर में कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं पहले वो कराऊंगा जो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर का है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ा देंगे। समझ गए? जल्दी से नोट करिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया बच्चों? हो गया? मिटा लें? ठीक। आइए तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको कराया था उसमें मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना सिखाया था, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन सिखाया था, और फिर अगर आपको एक डेसिमल नंबर दिया जाए तो उसको आप रेशनल कैसे बनाओगे ये भी सिखाया था ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन से बच्चों का सवाल आ रहा था, डेसिमल एक्सपेंशन से उसका सवाल आ रहा था। सवाल ये था कि अगर आपको दिया जाए कि 1/7 की वैल्यू 0.14287 कुछ ऐसे दी जाए, अगर 1/7 ये है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, और 6/7 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप ये बता सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे था बेटा, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। मैंने बच्चों का डाउट देखा तो मुझे पता चला कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ का है ये? एनसीईआरटी का। आपसे पूछा गया, ऊपर लिखा हुआ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, सो कैन यू प्रिडिक्ट that what will be the value of 2/7, 3/7, 4/7 and 6/7 without actually doing the long division method। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को, मतलब इसको इससे डिवाइड करके नहीं देखना, मतलब इस नंबर को इससे डिवाइड नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको बस ये दे रखा है, आपको इसकी हेल्प से इन चारों की वैल्यू बतानी है। तो मैं ये बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक है, पर मैं आपको करा देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट था इसलिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2/7। सबसे पहले आप ये जानते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, 2/7 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7? बोलो भैया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, अभी भी तो ये 2/7 ही बनना है, 2/7 ही बनना है, 2/7 ही बनना है। बताया था दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको बताया गया था। ऊपर का ऊपर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, ये बराबर अभी भी ये 2/7 ही बन रहा है। समझ गए क्या? समझ गए कितना? समझ गए? आइए, यानी कि आपको समझ में आ गया कि 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ये इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब ये बताओ क्या दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है सर? 0.1428 ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.14
287 ऐसे लिखें, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 7 जा 14 होता है, 1 यहाँ 4 यहाँ, 8 2 जा 16 और 1 1 17, 1 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, तो कितना आया 0.28574, ठीक है। यानी कि 2/7 की वैल्यू ये रही। हमने कोई भी एक्चुअल में हमने कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया और बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने 2/7 की वैल्यू उनको बता दी। हमको ये पता था और हमने 2/7 की वैल्यू बता दी। अब बाकी के जो बेटा 3 पार्ट्स हैं 1 2 और 3, ये मैं आपको तीनों पार्ट्स होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम तरीके से करना है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। आप 3/7 को उठा लीजिए, 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका एक्चुअल आंसर होगा उस क्वेश्चन का। समझ गए, समझ गए। अब ये तीनों पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक पार्ट मैंने बता दिया है, कुछ बच्चों को डाउट था इसलिए, समझ गए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को, यानी कि पार्ट 3 को। समझ गए, इसको नोट करो जल्दी से, अगर जिसको नोट करना नोट करो, नहीं तो मैं मिटा लूँ इसको, है ना। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया, मिटा लें, 1 2 3 सॉरी, आइए आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1, प्लॉटिंग ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि एक रेशनल नंबर को, बेटा Rn क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, रेशनल नंबर वो जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है सर, ये रेशनल नंबर होते हैं, हमें पता है, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं। अब आ जाओ नंबर लाइन क्या होती है। सबसे पहले समझो नंबर लाइन क्या होती है। ऐसी कोई एक लाइन जिसमें एक सेंटर में 0 होगा, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 ऐसे करते यहाँ पे होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 ऐसे करते करते। ठीक है, तो यही जो लाइन है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, और इसका एक और नाम पड़ गया बेटा, ये रियल नंबर लाइन, इसका एक और नाम है रियल नंबर लाइन। ये बात मैं आपको बाद में चल के समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए, यही जो लाइन है इसी को बोलते हैं, जिसमें 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यही आपकी एक नंबर लाइन कहलाती है। समझ गए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेशनल नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म का होगा, भैया n/d वाली फॉर्म का होगा। अब आपके पास 3 केस बनते हैं, सबसे पहले एक तो आपका न्यूमरेटर या चाहे तो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, भैया न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा, या फिर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, और या फिर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। ये 3 ही केस पॉसिबल है भैया। जो आपका रेशनल नंबर होता है, जो आपकी P/Q वाली फॉर्म होती है, इसमें या तो P Q के बराबर होगा, या P Q से बड़ा होगा, या फिर P Q से छोटा होगा। 3 ही केस तो पॉसिबल है, तो मैंने ये तीनों केसेस ले लिए हैं बेटा। इसके लिए तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल देता हूँ, 2/2 3/3, मतलब दोनों नंबर सेम है। डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब सर 2/5 3/8, ये सब कुछ नंबर से देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। समझ गए। न्यूमरेटर वाला सर, न्यूमरेटर कैसे, जैसे मान लीजिए 5/2 8/3 देख पा रहे हो। ये 3 ही केस पॉसिबल हैं आपके, जब आपको एक रेशनल नंबर दिया जाए, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो। ठीक है, एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इसको देखिए। जब भी ऐसी कोई फॉर्म बनेगी, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर दिया जाएगा आपको, तो आप समझ जाना कि उसका आंसर हमेशा 1 पे आएगा। मतलब जो 1 आएगा ना, इस नंबर लाइन पर जो 1 है, वही इसका पॉइंट है, मतलब यहां पर पड़ रहा होगा 2/2 3/3 4/4, ये सभी के सभी नंबर्स यहाँ पढ़ रहे होंगे 1 पॉइंट। समझ गए। 2/2 क्या होता है सर, 1 होता है, 3/3 1 होता है, 4/4 1 होता है, सारे के सारे नंबर 1 होते हैं, तो 1 पे ही, मतलब यहाँ पर ही सब पढ़ते हैं जो सेम नंबर्स होते हैं वो। मतलब इस पॉइंट पर वो नंबर्स पढ़ेंगे जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैसा होगा सर, बराबर होगा। कैसा होगा,
बराबर होगा। आया समझ में? ये तो खत्म हो गई। तो ये तो काफी इजी था, आपको पता चल गया होगा भैया। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोबारा सुनो एक बार मेरी बात, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सेम हो जाए, आपस में कैसे हो जाए? सेम हो जाए, तो आप समझ जाना कि ऐसे जो नंबर होते हैं 2/2 हो गया, 3/3 हो गया, 44/4 हो गया, 44/44 हो गया, 50/50 हो गया, 100/100 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ पढ़ेंगे? किस पॉइंट पर पढ़ेंगे सर? 1 पे, 0 पॉजिटिव 1 पर पढ़ेंगे बेटा। किस पर पढ़ेंगे? पॉजिटिव 1 पर पढ़ेंगे। समझ गए क्या इतनी बात? समझ गए क्या? आया समझ में? आया? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोला। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब बराबर होते हैं तो वो पॉइंट कहाँ पड़ता है? 1 पर पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ गए क्या? समझ गए? यानी कि इस रेशनल नंबर को अगर मैं दिखाना हो तो कहाँ दिखाऊंगा? एक नंबर लाइन बनाऊंगा, उस नंबर लाइन पे ये रहा ये पॉइंट। समझ गए? अब आओ दूसरी कैटेगरी पे, अब आओ दूसरी कैटेगरी पे। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब इसको बेटा थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? ये हो गया हमारा केस 1। केस 1 मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो तब। अब आइए दूसरे नंबर के केस, इस पर आए। जैसे मान लो आपका डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा हो, मतलब जैसे कि ऐसी कोई कंडीशन हो 2/5, तो मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, जब आपका नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होगा तो आपका आंसर हमेशा 0 एंड 1 के बीच में आएगा। 0 एंड 1 के बीच में आएगा, मतलब बिटवीन, जब आपका आंसर हमेशा कितने में आएगा? 0 एंड 1। जैसे कि आप इसको सॉल्व करके देखिए भैया, इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व कर देखो सर। 0 पॉइंट, पहले 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटा है, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 20 हो जाएगा, 5 4 20 यानी कि 0.4 आ रहा है। तो 0.4 मतलब किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में। दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जिसमें ऊपर एक नंबर है न्यूमरेटर और नीचे एक नंबर होगा, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो उसका आंसर हमेशा किसमें आएगा? उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसमें आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। समझ गए? फिर आपको क्या करना है? इसको देखकर आपको एक नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है? नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाते वक्त आपको एक पर 0 लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको 1, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है किसमें आने वाला है? 0 और 1 के बीच में आने वाला है सर। 0 और 1 के बीच में आने वाला है। आइए इसके बाद पहली स्टेप में आपको ये देखना है कि ये नंबर डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब आपको देखना है कि 0, आपको ये नंबर लाइन बनानी है, उस नंबर लाइन पे एक तरफ 0 और एक तरफ 1। समझ गए इतनी बात? फिर आपका जो डिनोमिनेटर है वो ये बताएगा कि इन दो पार्ट्स को कितने, मतलब इस पार्ट को 0 से 1 वाले पार्ट को, पोर्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर वो क्या कह रहा है कि सर इस पार्ट को, मतलब इस पोर्शन को 5 भागों में बांट दो। 5 भागों में बांट दो। 5 भागों में बांटने के लिए कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? 4। कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? 4। सर बराबर बराबर? हाँ बराबर बराबर। यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब ये बराबर नहीं है, आप स्केल से आराम से ड्रॉ करके देखना, स्केल से सारी लाइंस बराबर बराबर नाप की होनी चाहिए। मतलब ये पोर्शन है बराबर होना चाहिए, इसके फिर इसके फिर इसके फिर इसके। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए? यहाँ आपका 1 है। अब काउंट कर लीजिए सर, 1 2 3 4 5। सर कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इस लाइन को? 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर? 5 भागों में बांट दिया। अब ये वाला इसका काम खत्म हो चुका है। अब आओ न्यूमरेटर। सर न्यूमरेटर क्या बताता है? न्यूमरेटर बताता है, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। अब आपको यहाँ खड़ा होना है और आपको 2 कदम चलना है। वो ऊपर वाला न्यूमरेटर बता रहा है कि आपको कितने कदम चलना है? 2 कदम। 1 कदम 2 कदम। तो ये जो यहाँ पॉइंट आ रहा है ना, यही आपका 2/5 है। क्या है आपका? 2/5। समझ गए? समझ गए? अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार दोबारा करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक और देखो, एक और देखो, एक और मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3/5, ये आपके पास एक नंबर है 3/5। 3/5 एक नंबर है। आप क्या करें? सबसे पहले आपको देखते ही मालूम पड़ गया होगा डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि इसका आंसर किसमें आएगा सर? 0 और 1 के बीच में आएगा। समझ गए? अब डिनोमिनेटर क्या बताता है आपको? डिनोमिनेटर आपको बताता है कि इस पूरे पोर्शन को आपको 5 हिस्सों में बांटना है। सर 1 2 3 4 लाइन कर दोगे 5 हिस्सों में बट जाएगा। 4 लाइन कर दोगे 5 हिस्सों में बट जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? ये यहाँ पर बन, अब देखो 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से आ गए। 5 बराबर हिस्से होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। समझ गए? अब ये न्यूमरेटर सर क्या बताता है? न्यूमरेटर बताता है 0 पर खड़े होकर 3 कदम चलो। 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। सर यहाँ जो पॉइंट आएगा ना, यही आपका 3/5 कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? आई होप आपको ये डिनोमिनेटर वाला केस समझ में आ गया हो। जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो आपको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है उसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? आ गया हो तो इसको नोट कर लो और 2-3 सवाल और करके देख लेना घर पे। मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ कुछ सवाल। अब होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 3/9 हो गया, या 3/9 मत लो, 3/11 ले लो, 3/11 ले लो।
4/9 ले लो, 6/13 ले लो। इन सभी सवालों को प्लीज़ 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 सब लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, सब लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। इन सबका देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। इन सबको ड्रॉ करके देखना कि नंबर लाइन पर कहाँ आ रहे हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अगर मैथ्स की क्लास में आए हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन दोनों साथ में लेके बैठा कीजिए। अगर मैंने बोला ये होमवर्क में है तो आपको ये ट्राई करने ही करने हैं। मतलब भैया आपको अगर ये समझ में आया है तो आपको ये आते होंगे, अगर आपको सच में समझ में आया तो आप ये कर लोगे। तो करके देखो ना भाई, करके देखो। सवाल अगर आपका जवाब आ जाएगा सही तो आपको पता चल जाएगा। सेम स्टेप लगानी है। पहली स्टेप में जब भी ऐसा कुछ डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा दे रखा हो तो क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर एक तरफ 0 एक तरफ 1। फिर डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, मान लो 11 है, तो इस 0 और 1 को 11 बराबर हिस्सों में बांट दो। तो 11 बराबर हिस्से करने के लिए कितनी लाइन करनी पड़ेगी सर 10 लाइन्स करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ गए क्या? तो ऐसे करके 10 लाइन। फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर सर 3 है, 0 पर खड़े होकर 3 कदम आगे की तरफ चलो। जैसे ही आप तीसरे कदम पर आओगे वही आपका 3/11 कहलाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? जल्दी से इस बात को नोट करो, फिर मैं आपको इस वाली बात का मतलब समझाता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। समझ गए? नोट करो प्लीज बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? मिटा लें? ठीक, आइए अब मैं वो वाला केस करवा रहा हूं जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब मैं आपको ये वाला केस करवा रहा हूं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है, जैसे कि आपके पास एक नंबर है 5/2। क्या है आपके पास एक नंबर 5/2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को, इस वाले नंबर को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं सर? नहीं आता तो सीख लो। फिर जब नहीं आता तो कोई चीज सीखनी पड़ती है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले इसको पहले लिखते कैसे, मैंने आपको बताया था, इसको बनाते हैं, ऊपर वाले नंबर को हमेशा डिविडेंड बनाते हैं, नीचे वाले नंबर को हमेशा डिवाइडर बनाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 होता है सर, नीचे रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा? 1। अब इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए सर इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब ध्यान सुनो, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये हमेशा ऊपर आता है। मतलब जो रिमाइंडर होता है, जब भैया आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो जो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करके इतना देखना, रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर तक निकालना है। पहला रिमाइंडर जो आया, पहले रिमाइंडर को उठाकर ऊपर रख दो। क्या रख दो? पहले रिमाइंडर को उठाकर न्यूमरेटर बना दो, और जो इधर क्वोशिएंट लिखा हुआ है उसको इधर लगा दो। जो क्वोशिएंट लिखा हुआ है उसको इधर लगा दीजिए। दोबारा सुनिए मेरी बात को, मैं आपको एक और करवाता हूँ। जैसे 5/2 हो गया, इसको भी देखेंगे, एक बार देख लीजिए। 6/5 ले लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? पहले लिखोगे 6, फिर लिखोगे 5 बन जा 5, आंसर है 1। अब इसको मिक्स्ड कैसे बनाएंगे सर? 5 तो नीचे आएगा ही आएगा, ये जो रिमाइंडर 1 आया है इसको ऊपर कर दो, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ कर दो। इसको बोलते हैं 1 होल 1/5, 1 होल 1/5, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2। समझ गए क्या? क्या आपको मिक्स्ड में बनाना आया बच्चों? क्या आपको ये मिक्स्ड में बनाना आया? मतलब कोई भी अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी जाए तो उसको मिक्स्ड में बना लोगे क्या? हाँ सर बना लेंगे, हाँ सर बना लेंगे। आ जाओ, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इसको तो अभी पीछे सॉल्व करके देखने आए हैं। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, इसको तो रिप्रेजेंट कर लेंगे, पर उसके साथ में ये 2 भी तो लगा हुआ है बच्चों, तो इस 2 की भी तो बात करोगे, कुछ की नहीं करोगे सर? बिल्कुल करनी पड़ेगी, 2 की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बेटा जो नंबर आएगा ये कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग आएगा। भैया 2 तो ये रहा, तो 2 और 3 के बीच में रहा होगा ये नंबर, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो हमें यहाँ से ये मालूम पड़ा, हमें मिक्स्ड बनाने से ये मालूम पड़ा कि एक नंबर लाइन बनाइए सर, एक नंबर लाइन बनाइए, उसमें एक तरफ 2 को लिखिए और एक तरफ 3 को लिखिए। हम इस नंबर को मिक्स्ड में क्यों बनाते हैं, ये रीजन पूछ सकते हैं आप। तो क्यों बनाते हैं? हमें इससे ये पता चलता है कि ये नंबर किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा। जब भी आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हो और आपसे पूछा हो कि उसको बताइए कि वो नंबर लाइन पर कैसे आएगा, तो कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले मिक्स्ड बनाएंगे। मिक्स्ड बनाते ही आपको एक चीज दिखाई देगी, वो की चीज क्या है? वो आपको एक होल वाला नंबर दिखाई देगा। होल वाला नंबर जो है वो आपको ये बताएगा बच्चों कि ये जो फ्रैक्शन है वो किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा, किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा। तो आपको पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में आएगा। सर कैसे पता चला?
2 होल 1/2 है तो 2 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग मतलब 3 और 2 के बीच में ही आने वाला है बच्चों, 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अब जल्दी जल्दी से डिसाइड करते हैं कि ये आएगा कहाँ पर बेटा। फिर से अब ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। अब आप इसको देखो बस केवल, अब आप इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, केवल इसको देखो 1/2 को। सर 1/2 का मतलब क्या होता है? सॉरी बच्चों, 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 का मतलब होता है सर इस पूरे पार्ट को दो हिस्सों में बांट दो। तो एक लाइन करनी पड़ेगी सर, एक दो बार दो हिस्सों में बांट दिया, इस लाइन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अब ऊपर वाला नंबर सर क्या बताता है कि यहाँ पर खड़े होकर जहां पर पहले पॉइंट पर खड़े होना है उससे एक कदम चलना है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, यही आपका 2 होल 1/2 है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं 5/2 है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट 5/2 है। समझ गए? एक सवाल और करवाता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक सवाल करवाऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको ये समझ में आया तो नोट करिए, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, एक बार रिपीट सुन लीजिए। जब भी आपको ऐसा नंबर दे रखा हो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब भी आपको ऐसा नंबर देखा हो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले उस फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही वो मिक्स्ड बना लें आप, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? जैसे ही आप वो मिक्स्ड बना लें, उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक होल पार्ट होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, एक होल पार्ट होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। तो बच्चों क्या करना है आपको? उस होल पार्ट से ये डिसाइड करना है कि वो होल पार्ट क्या है। जैसे मान लो 3 होगा तो नंबर आएगा 3 और 4 के बीच में। अगर 2 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। हमने जैसे ही ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम इस वाली फ्रैक्शन में ध्यान देंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ ध्यान दिया तो हमने देखा कि 1/2 है। सर 1/2 को तो मतलब 2 जो है वो ये बता रहा है कि इस पूरे पार्ट को दो हिस्सों में बांट दिया। सर जैसे ही बांट दिया वैसे हमने क्या देखा कि ये ऊपर वाला नंबर जो है क्या बता रहा है कि यहाँ पर खड़े होकर एक कदम चल दो, तो एक कदम चल दिया। यही जो है आपका 5/2। समझ गए? क्लियर? क्लियर? अगर क्लियर है तो एक सवाल और करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस देके जाऊंगा आपको 2-3, आपको घर पे ट्राई करना आराम से, वो आपको आ रहे हैं। समझ गए? इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, बारिश भी होने लगी है। नोट करो इसको जल्दी। थोड़ा सा जो एक्सटर्नल नॉइस हो रही है बच्चों, उसको थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कीजिएगा। हो गया बच्चों? हो गया? मिटा लें? मिटा लें? ठीक है, आइए। अब मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है? अब मान लीजिए कोई भी, जैसे बी क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए एक है आपका 7/3। लेट्स सपोज ये भी है। अब आप देख पा रहे हैं साहब सब इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैसा है बेटा? बड़ा। ये 7 जो है 3 से बड़ा होता है। हाँ, अब इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसको मिक्स बनाइए। मिक्स बनाने के लिए सर क्या करेंगे? 7 को 3 से डिवाइड करेंगे। सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया सर? बनाया। अब इसको मिक्स में लिखने का तरीका, सर यहाँ पर क्या है? 3 डिनोमिनेटर है, 3 को डिनोमिनेटर बनाइए। जो ये था रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा कहाँ आता है? ऊपर आता है सर। रिमाइंडर को हमेशा कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। और ये जो पार्ट है इसको इधर रखते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर देखिए। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3। ये तो लिखा हुआ 7/3। समझ गए? अब जैसे ही ये बनाया आपने, फिर से आपको मालूम पड़ा कि आपका नंबर फिर से किस में आने वाला है? 2 और 3 के बीच में। क्यों? कि आपका जो होल पार्ट है ये बता देता है कि आपका जो नंबर है ये नंबर किसके बीच में आएगा? किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आ रहा होगा? सर 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अच्छा ठीक है। अब आप सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखिए, 1/3 को देखिए बेटा। 1/3 क्या कहता है कि इस पोर्शन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आपको 2 लाइंस करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? 1 2 3, 3 हिस्सों में बांट दिया। एक भैया एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन। करा है कि नहीं करा? बताओ, बोलो। सही है। फिर आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब यहाँ खड़े हो गए, फिर आप इसके न्यूमरेटर से पूछिए बेटा कितना कदम चलना है? ये बोलेगा आपसे सर 1 कदम चल जाओ। तो जैसे ही आपका न्यूमरेटर 1 कदम बोले, आप इसको 1 कदम चल के दिखा दीजिए। यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है आपका, यही पॉइंट आपका 2 होल 1/3 कहलाएगा और इसी को हम बोलते हैं 7/3। समझ गए क्या? यही पॉइंट आपका 7/3 है। समझ गए? समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं बेटा। प्लीज इन होमवर्क को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अपनी मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको कुछ सवाल करने ही पड़ेंगे। बिना सवालों के कोई भी आज तक मैथ्स में अच्छा नहीं हो पाया है। ठीक है? एक और आप कुछ सवाल देख लीजिए, जैसे कि 11/5 हो गया, 16/3 हो गया, 19/7 हो गया। इन सभी को प्लीज 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 आप नोट कीजिएगा नंबर लाइन पर। सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना मिक्स्ड में, उसके बाद देखना इनका होल पार्ट क्या है, वो बता देगा आपको कि इन दो नंबर के बीच में ये नंबर लाई करेंगे। समझ गए?
जल्दी से नोट करो, फिर हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर चल रहे हैं, जो आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था मेन, वो इरेशनल नंबर ही था। ठीक है, ये पढ़ाना तो पढ़ा दिया, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेशनल नंबर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों प्लीज। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप नोट कीजिए। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया, ठीक है, मिटा रहे हैं। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो। ठीक है, आइए सबसे पहले इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखता हूं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर if it has non-terminating and non-repeating decimal representation। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया मैंने, अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप इसको नोट करिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब निकाली जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आए, नॉन टर्मिनेटिंग भी आए और नॉन रिपीटिंग भी आए। मतलब वो रिपीट भी नहीं करनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग तो होनी ही चाहिए। मतलब उसका जो डिवाइड करके जब देखा जाए तो वो चलता ही चला जाना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, और ऐसा नहीं रुके कि रिपीट हो रहा हो, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए अगर बोलूं तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको लिखूं 0.142626425652674020 या 243152678 ऐसे करके चलते हैं। अब आप इस नंबर को देखिए आंखों से घूर के, इस नंबर को घूर के देखिए। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो रेशनल नंबर होता है बच्चों वो दो तरीके का होता है, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। मैंने पढ़ाया था आपको रेशनल नंबर दो तरीके का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा चल जाएगा, उसके साथ साथ रिपीटिंग होगा वो भी चल जाएगा, पर वो नहीं चलेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग हो। वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप इस नंबर को देखिए जरा 0.1426। अब इसका कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है क्या? कोई नहीं रिपीट कर रहा, कोई रिपीट नहीं कर रहा और ये नंबर चलता ही चला जा रहा है। बेटा ये जो एरो बनाई हुई, मतलब ये जो डॉट डॉट बनाए हुए, इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर आगे तक चला जा रहा है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही नंबर जो रिपीट भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो ऐसे ही नंबर्स के एक कलेक्शन को इर्रेशनल नंबर्स कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स कहा गया है। ठीक है, अब
मेजर जो पाई था, पाई आपका जो पाई दिक्कत देने वाला पाई था ना, पाई जो आप बोल रहे थे पाई सर, पाई पिछली क्लास में पाई, तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता दूं, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14, दिस इज नॉट इक्वल टू 3.14 और 22/7। पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.142857 142.857 4219 32159520 ऐसी कुछ चली की जाती है। मतलब उसकी हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअली में सब पाई क्या है सर, एक पाई एक इरेशनल नंबर है बच्चों। पाई क्या है, व्हाट इज पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर। सर वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज its decimal representation is non terminating and non repeating। समझ गए क्या? समझ गए? पाई एक इरेशनल नंबर है सर। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों पाई एक इरेशनल नंबर? इसलिए है क्योंकि जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला गया तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन। समझ गए क्या? आगे चलूं, आप लोग इसको नोट करिए। थोड़ी सी अगर दिक्कत भी आ रही है ना तो आगे अभी दूर हो जाएगी। फिलहाल आप इसको नोट करो, शांति से इस बात को समझने का प्रयास करो कि क्या कह रहा हूं मैं। वो नंबर्स इरेशनल होंगे जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। अभी मैं आपको और तरीके बताऊंगा जिससे आप ये पहचान सको कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल में कैसे पहचानोगे आप, अभी बताता हूं आपको। आप इसको नोट करो, फिर मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा हूं, आप इसको नोट करो प्लीज बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? समझ गए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन? वो नंबर इरेशनल होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रखते होंगे। समझ गए? होप आपको समझ में आया होगा। आइए आइए बच्चों, ये आपका टॉपिक 2 चल रहा है बच्चों, है? आइए, सबसे पहले मैं एक बात लिख रहा हूं, नोट पॉइंट नोट। देयर आर 3 ways to identify an irrational number। ध्यान सुनना बच्चों, IN का मतलब है इरेशनल नंबर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ जाना है इरेशनल नंबर की बातें कर रहे हैं सर, ठीक है? तो अगर आपको देखना है, अगर आपको पहचानना है कि इरेशनल नंबर जो है वो क्या है, तो आपके पास कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। आप उस तरीके से पहचान सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे पता करेंगे आप। आइए, पहला तरीका मैं लिखने जा रहा हूं। अगर किसी की डेसिमल एक्सपेंशन देखें, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आए एंड नॉन रिपीटिंग आए, मतलब ना ही टर्मिनेट कर रही हो ना ही रिपीटिंग कर रही हो, तो क्या होगा सर? तो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ये तो मैंने अभी डेफिनेशन में भी लिख के बताया था आपको। इसको शॉर्ट में कहते हैं NTNR, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR पहला। दूसरा, आप कैसे पता करोगे कि कोई नंबर इरेशनल है? आइए, आप रूट के अंदर m मतलब कोई एक नंबर रख दीजिए, वो इरेशनल नंबर होगा कब? इफ m बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव मतलब z मतलब क्या बताया था, याद करो, z माने था इंटीजर। क्या था? इंटीजर। और z के ऊपर एक पॉजिटिव साइन लग गया, z के ऊपर एक पॉजिटिव साइन लग गया तो मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर जो पॉजिटिव हैं। 0 पॉजिटिव नहीं होता है, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? जो आपका नेचुरल नंबर वाला सेट होता है ना बच्चों, वही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। मतलब 1 2 3 ऐसे करके चलते चला गया इन्फिनिट तक, ठीक है? तो ये जो है यही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। मतलब ये जो m है आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे चले। समझ गए? z बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पहली बात। अगर ये m जो है वो z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है। अगर z, या फिर आप इसको z पॉजिटिव ना लिखकर आप इसको ये भी लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपका जो m है वो नेचुरल नंबर है, अगर आपका जो m है वो नेचुरल नंबर है, अगर आपका m नेचुरल नंबर है,
तो m अगर आपका नेचुरल नंबर है, और दूसरी बात आपकी क्या होनी चाहिए, m जो है इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मत या ऐसे लिख दो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस अगर ये दोनों बातें सही हो रही हैं, अगर ये दोनों बातें हैं, मतलब सबसे पहली बात, ये जो m रूट के अंदर जो m पड़ा हुआ है, रूट के अंदर जो m पड़ा हुआ है, अगर वो नेचुरल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में इनमें से कुछ है, और इनफिनिट तक इनमें से कुछ है, और ये जो m आपने लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जरा एक बात ये तो बस समझा दीजिए, तो आपने समझाया ही नहीं। आओ बच्चों, ये बात पे बाद में आऊंगा, पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात समझा रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, पहले वो समझो। सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों वो नंबर, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1, एक नंबर है 4, एक नंबर है 9, एक नंबर है 16, एक नंबर है 25। अब आप देख लीजिए, ये वो नंबर है जो 1 का स्क्वायर है, ये वो नंबर है जो 2 का स्क्वायर है, ये वो नंबर है जो 3 का स्क्वायर है, ये वो नंबर है जो 4 का स्क्वायर है, ये वो नंबर है जो 5 का स्क्वायर है। ये सारी बेसिक बातें हैं बच्चों, ये कोई नहीं बताता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बातें, ठीक है। आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। बेटा ये 1 का स्क्वायर है, जब एक नेचुरल नंबर को हम किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब हम एक नेचुरल नंबर को किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। या फिर हम कहेंगे जब एक नेचुरल नंबर को, दोबारा सुनो 3-4 बार बोलूंगा ये वाली बात, जब एक नंबर को या फिर जब एक नेचुरल नंबर को किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके तो वही नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले कौन से होंगे, जिन नेचुरल नंबर को हम किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं वो नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे। जैसे कि सर इनके बीच में कितने आ रहे हैं, सर 2 आएगा 3 आएगा, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 2 और 3 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर 5 6 7 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उनको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाली फॉर्म में। समझ गए क्या, क्लियर है, समझ गए क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, समझ में आया, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, समझ में आया। इसका एग्जांपल देके बताओ सर जरा, तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि रूट में मैं बोल रहा हूं आपसे 7, क्या बोल रहा हूं बेटा 7, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सर कैसे बताया आपने, रूट के अंदर जो m है बेटा, क्या ये m आपका इंटीजर है, यानी क्या ये m आपका नेचुरल नंबर है, सर है। क्या ये m आपका नेचुरल नंबर है, सर है। 7 एक नेचुरल नंबर होता है। फिर क्या ये जो m है, यानी कि क्या ये जो 7 है ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है, सर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये 7 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या आप 7 को किसी और नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों ही बातें अगर सही हो गई, अगर ये दोनों ही बातें सही हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि रूट ऑफ दिस नंबर m इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, मतलब ये रूट m जो होगा, मतलब ये रूट 7 होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार सर रूट 3 क्या होगा, फिर सर वो भी एक इरेशनल नंबर होगा क्या, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा रूट 2 क्या होगा, सर वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, मैंने कहा हाँ। समझ गए क्या। इसी प्रकार रूट 37 क्या होगा, सर एक इरेशनल नंबर होगा क्या, मैंने कहा हाँ। समझ गए क्या। दूसरा तरीका, दोबारा समझो एक बार, दोबारा समझो। There are 3 ways to identify an irrational number। अगर आपके पास पहला तरीका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रही है तो आप बोलेंगे कि ये नंबर इरेशनल है। दूसरा तरीका, अगर आपको मैं कहूं कि रूट ऑफ m अगर आपको दिया गया है, रूट ऑफ m अगर दिया गया है, तो अगर वो इरेशनल तब कहा जाएगा जब m की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए और m कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बच्चों ये बोल दूं आपसे, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि रूट ऑफ 225, सर ये तो क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा ये जो नंबर है ये 15 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो आप स्क्वायर जाके याद कीजिए, दिस इज 15 स्क्वायर, मतलब 225 जो होता है सर वो 15 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा सर, रूट के अंदर 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये रूट होता क्या है, सबसे पहले इधर आओ। रूट इसको जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको ये मतलब मान लो ये लिखा हुआ है ये, तो इसको पढ़ते क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर इसको रूट 2 भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट 2। इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, इस रूट 2 पढ़ो इसको, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इस रूट को हटाकर आप पावर में 1/2 ला सकते हैं, रूट को हटाकर पावर में 1/2 ला सकते हैं। जो नंबर रूट के अंदर है उस पर जो रूट लगा हुआ है उस रूट को हटाओ और पावर में 1/2 लाओ, ये होता है रूट का मतलब। क्या आपको समझ में आया, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सुनो,
अब अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटा रहा हूं यहां से तो बताओ क्या लाना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर के ऊपर मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कंप्लीट पावर 1/2 लानी पड़ेगी। अब आप जानते होंगे a की पावर m, अब आप जानते होंगे कि a की पावर में m और उसकी पावर में n क्या होता है सर, a की पावर में m इंटू n। बचपन में एक नियम पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल आप ये समझ लीजिए दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा सर 15, क्या आ जाएगा 15। यानी कि ये जो इसका आंसर तो 15 आ रहा है और 15 तो एक रेशनल नंबर होता है, 15 तो एक रेशनल नंबर होता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब भी रूट एम को अगर इरेशनल बोलो तो उससे पहले दो बातें देख लो। क्या बात देख लो कि जो एम है आपका वो नेचुरल होना चाहिए, जो एम है आपका वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखेंगे बच्चों कि जो एम है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पर रूट एम वो एक रेशनल नंबर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, ये दो बातें आपको समझ में आई। जल्दी से इसको नोट करो, मैं तीसरी बात निकाल के तीसरी बात नोट कराता हूं, जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहां से मिटा दे रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया होगा आपको, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और मेरी तो आदत है, मैंने आपसे पहले ही कहा था बच्चों, मैं जो भी बातें बताऊंगा एकदम बेसिक से बताऊंगा, मैं ये समझ के बढ़ाऊंगा आपको कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, समझ गए। आइए थर्ड बात, अगर आपका ऐसा लिखा है क्यूब रूट ऑफ एम, क्यूब रूट ऑफ एम कैसे लिखते हैं सर, 3 बाहर लगेगा और एम अंदर, ठीक है, ये भी इरेशनल हो सकता है, ये भी इरेशनल हो सकता है। कब, जब आपका इफ आपका m जो है बिलोंग करे किससे, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m बराबर m बिलोंग्स टू n। ये क्या है सर, ये क्या बनाते रहते हो आप, पिछली क्लास में भी आपने बनाया था, बताया तो था नहीं क्या है, दिस इज सी में एक थोड़ी सी बीच में ऐसे बना दो तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बिलोंग्स टू, मतलब m जो है वो बिलोंग करेगा n से, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट से, मतलब m जो होगा वो किस में से होगा, नेचुरल नंबर में से होगा। और जो आपका m है वो मस्ट नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, बस आपको ये वाली बात भी याद रखनी है, मतलब जो आपका m है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, और m बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट से, मतलब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसको नेचुरल नंबर होने के साथ साथ ये जो m है ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। सर परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जरा समझा दोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा आ जाओ समझ लो, आ जाओ, जैसे परफेक्ट स्क्वायर समझाया था वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी समझा रहा हूं बच्चों यहीं पे, है ना। आइए अब परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं एक बार देखो, परफेक्ट, सबसे पहले परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं वो समझो। परफेक्ट क्यूब अगर समझ गए तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जैसे मान लो 1, फिर 8, 27, 64, फिर 125, 216, ये सारे जो नंबर होते हैं ना इनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब्स। कैसे सर, 1 को इसको आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 6 का क्यूब। समझ गए क्या, समझ गए क्या। अगर मैं किसी नंबर को, अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकूं, क्यूब मतलब पावर 3, क्यूब मतलब पावर 3, क्यूब मतलब पावर 3, क्यूब मतलब बेटा पावर 3, पावर 3। जैसे आपके पास कभी ये लिखा हो, जैसे आपके पास कभी भी लिखा हो 3 बाहर है और ये लगा है 2, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है क्यूब रूट ऑफ 3। इसको पढ़ते क्या है सर, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ 2, जो नंबर अंदर होता है उसको यहाँ बोलते हैं सर क्यूब रूट ऑफ 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो आप पावर में 1/3 लेके आएंगे, जब आप इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में कितना लाएंगे, 1/3 लेके आएंगे। समझ गए क्या, समझ गए। परफेक्ट क्यूब समझा रहा था मैं। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं बच्चों, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसको आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकें, जिसको आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकें, तो वही जो है नेचुरल नंबर एक परफेक्ट क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, परफेक्ट क्यूब कहलाता है। सर 1 और 8 के बीच में तो कई सारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे नंबर्स, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बिकॉज 7 को आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। 7 को आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो नंबर्स ही, वो नेचुरल नंबर
जिनको आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकें वो परफेक्ट क्यूब होते हैं। समझ गए क्या? समझ गए? समझ गए? अच्छा, अब इधर अगर आप ये बात समझ चुके हो तो इधर आइए, इधर आइए। अब इसका एग्जांपल तो दिया ही नहीं सर आपने, तो एग्जांपल और दे दो जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है ले लो एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल। जैसे मान लो आपको लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये क्या लिखा होगा, ये कैसा आएगा सर, एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों क्यों होगा सर? जो 2 होता है, दिस 2 इज बिलोंगिंग टू m, सॉरी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल से बिलोंग कर रहा है। और ये 2 जो होता है, क्या आपको इस सीरीज में कहीं पे भी ये दिख रहा है कि 2 एक परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं सर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं होता है, और एक m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2, इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 एक नेचुरल नंबर होता है। सर एक और बताइए सर, एक और प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ठीक है देख ले, ये भी जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। सर कैसे? क्योंकि 3 जो है उसकी पावर में 1/3 आप लगाएंगे, 3 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, 3 जो है वो नेचुरल नंबर भी होता है। इसलिए समझ गए होगे। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको बताना है कि रेशनल, अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर आपको बताना है कि कैसे पता करोगे, 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं रिपीट कर रहा हूं ये सारी बातें। पहला तरीका, अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो आप बोलोगे वो नंबर इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दूसरा तरीका, अगर आपके पास रूट m लिखा हुआ है, अगर आपके पास रूट में m लिखा हुआ है, m क्या है? m एक इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है। अब m एक नेचुरल नंबर है, और जो m लिखा हुआ है आपने, और वो किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोल दोगे कि रूट m जो आपके पास है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सेम तरीके से थर्ड वाला पॉइंट है। अगर आपके पास थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? थर्ड वाला पॉइंट कहता है अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ m लिखा हुआ है, तो जो m है अगर वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से, और m एक परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब है, तो आप बोलोगे कि जो क्यूब रूट ऑफ m है वो एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो प्लीज जाके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दो यार, अच्छा लगेगा। बाकी आप इस बात को नोट करिए, जल्दी से बात जल्दी से नोट करिए अगर आपको ये बात समझ में आई है तो, ठीक है? फिर हम देखेंगे इससे आगे और, ठीक है? जल्दी से नोट करो। हो गया? आइए, मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताने की कोशिश की हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए बच्चों, आगे चलते हैं रिलेशनल नंबर में ही। आज का हमारा मेन टॉपिक रिलेशनल नंबर ही था बच्चों, ठीक है? आइए, अब इरेशनल नंबर्स में ही कुछ सम इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको याद रखनी है। पहली बात आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, या कुछ नोट लिख लो या पॉइंट लिख लो, कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं? आ जाओ। जब भी आपके पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर से क्या होता है? पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म का, पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म का एक रेशनल नंबर होता है। अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, अगर आप उसको इरेशनल नंबर में आई एन लिखूंगा बेटा, या फिर आई लिख दो, सिर्फ आई लिख दूंगा, ठीक है? रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। जब आपके पास एक रेशनल नंबर है, अगर आप उसको जोड़ोगे इरेशनल के साथ, तो हमेशा आपका आंसर एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या बोला मैंने बोला जब आप रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। सर कैसे? अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा साफ साफ, ठीक है? अभी मतलब बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के साथ। देखो, दोबारा देखो, अगर आपके पास एक इरेशनल है, अगर आप उसमें से इरेशनल को घटा दोगे तो आंसर तब भी क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है, आर को जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी जब इरेशनल आता है, बस आपको एक बात याद रखनी है, आर इस केस में जीरो नहीं हो सकता है। सोचो, अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो आएगा, और जीरो तो एक रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर जीरो को मतलब आर को जीरो नहीं लेना, याद रखना है आपको। फिर फोर्थ,
अगर आप r को i से डिवाइड करें या फिर आप i को r से डिवाइड करें, आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो एक i ही आएगा, मतलब इरेशनल नंबर आएगा। और इस केस में भी आपको याद रखना है योर r कैन नॉट बी जीरो, r जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और समझ गए, r जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। समझ गए, ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अभी इनको प्रूफ भी करवा के दिखाऊंगा कैसे कैसे कैसे। 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ देखो, अगर अब ये सारी बातें हो गई तो इरेशनल, ये सारी बातें हो गई वो वाली जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेशनल के साथ इरेशनल का रिश्ता कैसा है, एक रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर का जो रिश्ता है वो कैसा है, ये बातें ये बताएगा। कैसे, अगर रेशनल में एक इरेशनल जोड़ दोगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल में एक इरेशनल घटा दोगे इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे इरेशनल आएगा, डिवाइड कर दोगे तब भी इरेशनल आएगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन कर लो, मतलब अगर मैं इसको पूरे में एक तरीके से लिख के बताऊं आपको, तो आप देखिए इधर लिख रहा हूं r और इधर लिख रहा हूं i। एक रेशनल में अगर आप एक इरेशनल नंबर, सुनो, अगर आप एक रेशनल में एक इरेशनल नंबर जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें एक इरेशनल नंबर को, एक रेशनल में एक इरेशनल नंबर जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आने वाला है, इरेशनल। क्या आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चों, क्या आने वाला है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चारों पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। अगर आपको सही में समझ में आए हैं चारों पॉइंट्स, तो ये बातें मैंने यहाँ नोट कर दी। एक रेशनल में एक इरेशनल को जोड़ दो, एक घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर। समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइए फिफ्थ पॉइंट पे चलो बेटा। फिफ्थ पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, अगर आप उसको जोड़ दोगे इरेशनल में, तो आपका आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, नीड नॉट टू बी इरेशनल। समझ गए। छठवीं बात, सर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, उसमें से आप एक इरेशनल नंबर माइनस कर दोगे, आंसर क्या आएगा, इरेशनल। रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, नीड नॉट टू बी इरेशनल। 7 देखो, अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, उसमें आप एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, चाहे रेशनल आएगा चाहे इरेशनल आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। 8 देखो, अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, उससे डिवाइड करोगे और आप इरेशनल नंबर को, तो आंसर क्या आएगा, चाहे रेशनल आएगा चाहे इरेशनल आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब इन चारों में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। ऊपर वालों में मैं पता था कि इरेशनल ही आएगा। समझ गए। जब आपके पास दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जब आपके पास दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं आपस में, तो उसका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका आंसर इरेशनल ही आए। समझ गए। समझ गए क्या। इस बात को ऐसे लिख के बता दूं क्या, हाँ सर लिख के बता दो जल्दी से। अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, उसमें आप एक नंबर जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किसको, एक इरेशनल नंबर को, किसको, एक इरेशनल नंबर को, तो आपके पास जो आंसर है वो चाहे तो रेशनल आएगा और चाहे तो रेशनल आएगा। रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये जो दो बातें लिखी हुई हैं मैंने, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो बात मैंने ऐसे लिखी है वही बात ऐसे लिखी है। आपकी बुक्स में ये बातें लिखी होती हैं कैसे, कैसे लिखी होती हैं सर, ऐसी बात जो हमें बुक में लिखी होती है वो इंग्लिश में लिखी होती हैं। व्हेन अ रेशनल नंबर इज एडेड टू एन इरेशनल नंबर वी गेट अ इरेशनल नंबर। ये बातें मैंने मैथ्स में यहाँ पर बता दी हैं। इतना लिखने का टाइम तो है नहीं अपने पास, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए मैं आपको ऐसे मैथ्स में ये सारी बातें नोट करके बता रहा हूँ। आगे होगी आपको बात समझ में। अब जल्दी से इन्हीं के थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख के इनको प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा क्यों। सर आप ऐसा बोल तो रहे हो, पर ऐसा क्यों, मुझे बता दो। मैंने कहा ठीक है बता देता हूँ। सुनो अब इधर इसका एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, पहली वाली बात का, इस पहली वाली बात का एक बार प्रूफ करते हैं इसको। सर रेशनल नंबर मान लीजिए 2 है, सर इरेशनल नंबर मान लीजिए √2 है। इन दोनों को जोड़ने पर सोचो, अब सोचो थोड़ा सा, इसकी जो वैल्यू आएगी, सोचो इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सोचो भैया इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब आप एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में एक ऐसा नंबर जोड़ दो रेशनल है, क्या उसका आंसर आने वाला है बताओ। तो इसका आंसर भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बोलो NTNR आएगा क्या, अरे भैया बोलो ना। जैसे कि आप 2 में जोड़ दें 0.2465, ऐसा कोई पैटर्न कुछ नहीं बनना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें ये जोड़ेगा छोटा सा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 2.2465 और ये चलता चला जाएगा ऐसे करके। तो ये भी तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बना, ये भी तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बना। तो मैं ये बोल रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते क्या हैं सर, इरेशनल होते हैं सर, इरेशनल नंबर ही होते हैं। समझ गए। तो जब एक रेशनल में एक इरेशनल जोड़ोगे क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, एक इरेशनल नंबर आएगा। यही बात तो बताइए। अब फिर से अगर आप इसमें ये घटा दोगे, अगर आप इसमें ये घटा दोगे, सोचो 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 सोचो, जितना ज़्यादा सोचोगे मजबूत हो जाओगे एकदम। फिर इसमें से 2.00000 कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें से ये घटाओ सर, आंसर कितना आएगा, 2 में से ये जाएगा सर, तो आएगा आपका इसमें ये, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा आएगा, कुछ बनेगा यहाँ पर, मान लो 3 या फिर 5
4 3 ऐसा कुछ बनेगा, 2 फिर कुछ बनेगा ना, कुछ बनेगा ना यहाँ पे, पर फिर भी चलता चला जाएगा, फिर भी चलता चला जाएगा। मतलब जो आपका आंसर आने वाला है वो फिर से क्या आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर से आपका आंसर क्या आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है सर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, हमने बता रखा है आपको कि वो इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर्स। तो जब एक रेशनल में इरेशनल जोड़ो मतलब घटाओगे तो भी आंसर क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है। अब देखो जब एक रेशनल में एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है तब, जैसे मान लीजिए 2 है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो नंबर है मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ ये रही, इसकी वैल्यू कुछ ये रही। सोचो जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग का कैनवस बढ़ेगा। इसमें इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी तो ऐसे चलता जाएगा, 5 to 10 0 1 6 to 12 13, ये 3 आ जाएगा। ये भी तो नंबर चलता ही चला जाएगा। किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में अगर आप कोई नंबर, जब आप किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें जो रेशनल है, तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भैया आप मुझे बस इतना बता दो कि इसका, मैं ये नहीं पूछ रहा कि रेशनल होगा रेशनल, बस ये बता दो इसका आंसर किसमें आएगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग आएगा, NTNR आएगा। मैंने कहा बिल्कुल NTNR आएगा क्या, हाँ सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। भैया ये बताओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते क्या हैं सर, वो तो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो जब भी ये बात समझ में आ गई होंगे आपको तीनों बातें, अब डिवाइड करके देख लो भैया, किसी से √2 को 2 से डिवाइड कर देख लेना, √2 को 2 से डिवाइड कर देख लेना, वो भी एक नॉन टर्मिनेट। भैया बताओ एक बहुत बड़ा नंबर है आपके पास जिसका चलता ही चला जा रहा है, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा सर, वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा जो चलता चला जाएगा, वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा चलता चला जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा, तो ये नंबर कैसे रिपीट कर जाएगा। समझ गया क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी एक नंबर कैसा आएगा बताओ, इसको सॉल्व करने पर जवाब क्या आएगा, NTNR आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो हम बोल देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या आपको ये चारों बातें समझ में आ गई, क्या ये ऊपर वाली चारों बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आई हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लो और इस वाली बात को नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको ये चारों के एग्जांपल देखे ये सारी बातें खत्म करूंगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया प्यारे बच्चों, मिटा लें, ठीक। इन बातों को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको नीचे वाली बात समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश तो मैं कर ही लेता हूँ बच्चों, थोड़ी सी है ना। आइए इस बात को मिटा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आइए गर्मी हो रखी है बच्चों बहुत। आइए बच्चों तो हम ये प्रूव कर रहे हैं अब कि ये रिजल्ट जो है वो कैसे आए। आइए सबसे पहले इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। कैसे सर, आइए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है √2 और इसमें आपने एक नंबर और जोड़ दिया √2 और एक और √2 जोड़ दिया, तो क्या आया, ये 1√2 + 1√2 इज इक्वल्स टू 2√2। कितना हो गया 2√2। सर 2√2 तो अभी पीछे पढ़ के आए थे, 2√2 कैसा है, 2 मल्टीप्लाई बाई √2, 2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल क्या आता है आंसर, इरेशनल आता है। तो ये पूरा नंबर क्या बना, इरेशनल बना। क्या बना, इरेशनल। इस केस में ये नंबर कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। देखिए एक बार √2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ √2, इसका आंसर क्या आएगा सर, √2, वेरी गुड, प्लस माइनस 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 ऑफ √2, ये कैंसिल आके 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो इस केस में रेशनल आ रहा है, इस केस में रेशनल आ रहा है। इसी प्रकार आप सारे डिराइव करके देख सकते हैं। मेरी तरफ से आपका एक होमवर्क है, मेरी तरफ से आपका एक होमवर्क है। आप सभी को देखकर चेक करें एक बार कि माइनस करने पर और प्लस मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर क्या आंसर रेशनल भी और इरेशनल भी आ रहा है क्या, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपका एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको। 3 होमवर्क दे दिए हैं, पहले वो दिया था, फिर दूसरे पार्ट में वो, तीसरे पार्ट में ये। समझ गए क्या, समझ गए होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये इरेशनल और रेशनल दोनों ही आ सकते हैं। समझ गए क्या, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इस लेक्चर से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस मुझे कराने थे। समझ गए, नोट करो इसको। हो गया, मिटा लें। आइए बच्चों, तो इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि जब आपके पास एक रेशनल नंबर हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, आप उसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, 9th पॉइंट डाल के नोट कर लीजिए, 9th पॉइंट डाल के नोट कर लीजिए कि नेगेटिव
नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर आप किसी इरेशनल नंबर के आगे एक नेगेटिव का साइन लगा दोगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही बना। क्या बना? इरेशनल नंबर। ये बात एक थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। नोट कर लीजिए इस बात को भी, नोट करो इस बात को भी। ये 8 बात ये लिखाई थी, 9th ये रही, ठीक है। अब आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया? अब आइए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। आइए आइए, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, पता कैसे आएगा? एग्जामिन, या कुछ और शब्द भी आ सकता है। एग्जामिन whether the following numbers are रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर दे रहा हूँ आपको, जैसे कि √4 हो गया, फिर हो गया आपका B, √7 हो गया, C। कुछ नंबर दे रहा हूँ बेटा आपको, है ना। √2 + √3 हो गया, D। और नंबर्स क्या हैं? √3 + √2 हो गया, √3 + √2 हो गया, फिर E आपका √23 हो गया। सारे सवाल इसी में करवा दूंगा, एक ही में, है ना। और रूट के अंदर 225 हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके आर.डी. शर्मा के हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए 0.3796, 0.3796 ये एग्जाम्पल है। जी हो गया। एच देख लीजिए, एच बच्चों आपका है 7.478, 2 - √2, 2 + √2, 2 - √2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2 + √2। एच हो गया। आई देख लीजिए, एक रूट के अंदर 1.44 ये एक नंबर है। और जे देख लीजिए एक और। 10 सवाल तो कम से कम करने ही चाहिए अपन को। 1.10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके चलते रहेगा। जे हो गया। के और देख लीजिए एक और 7.478478 और ऐसे करके चलते चला जाएगा, ठीक है। तो लगभग इतने सवाल तो हम करने चाहिए और करेंगे भी। एक और सवाल देख लीजिए बच्चों, जे के और एल और देख लीजिए बस प्लीज़, लास्ट सवाल और 9/27। अब इसमें से कुछ सवाल आपके एनसीईआरटी के हैं और कुछ सवाल आपके आर.डी. शर्मा की किताब के हैं, ठीक है। तो सारे सवाल मैंने नोट कर लिए हैं। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा आपसे और आपसे कहा जाएगा इनको बताइए क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल। बस इतना बताना है बच्चों, सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जल्दी से अपनी कॉपी निकाल कर और अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ये बता दीजिए इनमें से कौन कौन से रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल। जल्दी से नोट करो, जल्दी से बात बताइए मुझे कि कौन कौन से इसमें से रेशनल है और कौन कौन से इसमें से इरेशनल है। जल्दी बताइए, करें स्टार्ट। आपने कर लिया सॉल्व, पॉज करके नोट करना है, फिर क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अब आप मेरा आंसर चेक कर लीजिए, फिर आपका आंसर चेक हो जाएगा कि आपका सही है या फिर गलत है, ठीक है। आइए, सबसे पहले रूट के अंदर 4 है बेटा, इसको उधर लेके आओ। सर रूट के अंदर 4 और हमने पढ़ा है, अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उस हिसाब से बताओ। 4, सर 4 तो नेचुरल नंबर होता है, पहली बात तो सही है। दूसरा, क्या सर 4 एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल होगा? कभी भी नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और m एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये कैसा नंबर हो गया बताओ? रेशनल। कैसा हो गया? रेशनल। इसका आंसर रेशनल। क्या आया? रेशनल। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ गए? समझ गए क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? रेशनल आया। समझ गए? मैंने आपको विद प्रूफ बताया है कैसे, और आपको यकीन नहीं हो रहा, सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके कैसे लोगे? सर सॉल्व कर लो।
2 का स्क्वायर की पावर में 1/2 सर, रूट का मतलब हटता है तो पावर 1/2 आती है, इसलिए 2 कैंसिल आउट होगा, 2 आ गया, 2 एक रेशनल नंबर होता है। फिर रूट 7 सर, रूट 7 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? 7 जो है, रूट 7 जो है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 7 जो है, 7 ना ही पॉजिटिव, सॉरी 7 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, पर 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसलिए रूट ऑफ m इज इक्वल टू इरेशनल नंबर कब? जब ये पॉजिटिव इंटीजर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। समझ गए? ये हो गया आपका, ये भी हो गया, 2 सवाल हो गए। इस पर आइए, ये एक रेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर। जब एक रेशनल में एक इरेशनल जोड़ते हैं आंसर क्या आता है? सर वो एक इरेशनल नंबर आता है, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल नंबर। पहले का रेशनल मैं बोल के बता रहा हूं, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो बोल के सुनना, जो बोल रहा हूं वो सुनो। पहले का जवाब रेशनल, दूसरे का जवाब इरेशनल, तीसरे का जवाब भी इरेशनल। चौथे पे आइए सर, जब आप एक रूट मतलब इसमें और इसमें जब इस दोनों के नंबर को जोड़ दोगे बेटा, आपके पास एक इरेशनल नंबर है, फिर से आपके पास एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वो क्या होता है? इरेशनल होता है। यानी कि इन दोनों को जोड़कर भी आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल। चारों सवाल देख लीजिए आप, पहले का रेशनल, दूसरे का इरेशनल, तीसरे का इरेशनल, चौथे का भी इरेशनल। समझ गए क्या? समझ गए? अब इसी तरीके से ये क्या है? सर ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों सर? क्योंकि रूट जो 23 है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ नंबर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए क्या? पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, तो ये क्या होगा? इरेशनल। प्रॉपर्टी बताई थी आपको भी, 3 तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके इरेशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल, बताया ना? याद करो। समझ गए क्या? अब इसको देखो सर, रूट के अंदर 225, सर अभी तो बताया था आपने 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 के स्क्वायर की पावर 1/2 होता है सर, इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना है? 15। 15 एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर। अब देखो, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल याद करो, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते थे? जो एक रेशनल होते थे, जो एक रेशनल नंबर होते थे। मतलब ये भी एक रेशनल नंबर लिखा हुआ, ये एक रेशनल, ये एक रेशनल। दोबारा बता रहा हूं, रेशनल, इरेशनल, 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 फिर इरेशनल, फिर ये रेशनल, फिर ये रेशनल। समझ गए क्या? इसको अभी देखेंगे बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे थोड़ा सा, है ना? अब इधर आओ, रूट के अंदर 144, इधर आओ। इसको अब आप सोच रहे होगे सर ये तो एक इरेशनल नंबर होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आ जाओ दिखा दो सर, रूट के अंदर 144, सर 144 को अभी बताइए 1.44। अब आपने ऐसे लिख लिया, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं, पिछली क्लास में बताया था अगर पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आते हैं 1 के साथ, 100 आ जाएगा। तो ऊपर बताओ क्या बन गया? ऊपर बन गया सर 144 और नीचे क्या बन गया सर? 100। अब फिर से एक बात सोचो सर, 144 तो 12 का स्क्वायर होता है और 100 का स्क्वायर होता है सर, मतलब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। अब एक बार और सोचो सर, 12/10 लिखकर उस पर पावर में 1/2 लगा सकता हूँ क्या? सॉरी, पावर में 2 लगा सकता हूँ क्या? मैंने कहा। फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? अब आप बोल सकते हैं कि रूट हटा दो। क्या हटा दो? सर रूट को हटा दीजिए और 12/10 पर कंप्लीट पावर 2 और उसकी पावर लगा दीजिए 1/2। इससे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बना बताओ सर? 12/10। क्या बना? 12/10। सर ये तो क्या होता है? रेशनल होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है सर। कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। समझ गए क्या? समझे गए क्या? बोलो 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 बोलो, समझ में आया? थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट हटाया, अपन में 100 आया, ठीक है। फिर 144 देखा, 12 का स्क्वायर होता है, 10, ये 100 देखा वो 10 का स्क्वायर होता है। जब ऐसा कुछ बनाओ, समथिंग का स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं समथिंग अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर, समथिंग अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर। तो अब जब स्क्वायर लगाए, अब ये रूट हटता है तो क्या आता है? पावर में 1/2 आता है। तो इस 2 से ये वाला 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा भैया, 2 × 1/2 क्या होगा सर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1। तो इसकी पावर में 1, इसकी पावर में मतलब 12/10, और 12/10 तो एक रेशनल नंबर होता है सर। कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। समझ गए क्या? तो ये क्या बना? ये एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। समझ गए क्या? समझ गए? ये वाला सवाल भी करवा दिया मैंने, ये एक रेशनल नंबर आएगा। अब इसको देखो जरा सर, ये क्या है? देखते हैं इसको, 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, अब और आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब टर्मिनेट तो हो ही रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है तो वो कौन सा नंबर होता है सर? इरेशनल। मैंने ये नंबर जो लिखा हुआ है वो कैसा है? इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। समझ गए क्या? समझ गए होगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखो, इसको ये चलता ही चला जा रहा है। इसको देखो एक बार सर, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इसका कोई पैटर्न बनना है सर? 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4
4784 फिर देखो 47 फिर 8 फिर 47 फिर 8, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। ये नंबर रिपीट हो रहा है। देखो इसको हम बोल सकते हैं 7.478 का बार, 478 का बार। इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या? 478 478 478 478 478 478 478 चल जाएगा। अब 478 ये नंबर कैसे होते हैं मैंने आपको बताया है। ये नंबर एक प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन कौन होते हैं सर? वो रेशनल होते हैं। क्या होते हैं वो? रेशनल। मतलब ये नंबर कैसा हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। कैसा नंबर हुआ? रेशनल नंबर हुआ। समझ गया क्या? एक बार दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता हूं। ये नंबर रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, ये पूरा नंबर इरेशनल है, ये पूरा नंबर इरेशनल है, ये नंबर भी इरेशनल है, ये रेशनल, ये रेशनल। अब इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये क्या है? रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर फिर से रेशनल है। अब इसकी बात कर लो जरा, 9/27 की। इसको मिटा दो नीचे से। देखो एक बार, अब अपॉन 9/27 की बात कर लो जल्दी से। सर इसको जरा सॉल्व करते हैं। सर रूट के अंदर सर ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ये है, ये क्या है? 27 क्या होता है सर? 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। एक बात बताओ, ये पूरा क्या लिखा हुआ है सर? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? मतलब सर पूरा मतलब आप ये बताओ, आप क्या बोल सकते हो सर? आप बोल सकते हो जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा आप बोल सकते हो सर 3 की पावर में 2 - 3। आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब डिवाइड मतलब जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 2 - 3 आ जाएगा। यानी कि इसकी पावर क्या आ जाएगी बताना? 3 की पावर -1। अब 3 की पावर -1, अब आप इसको सॉल्व करो तो रूट के अंदर सॉरी रूट हट जाएगा, तो 3 की पावर में -1 और उसकी पावर में 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर में माइनस का 1/2। 3 की पावर में माइनस का 1/2 मतलब माइनस ऑफ, मतलब आप इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ रूट 3, माइनस ऑफ रूट 3, माइनस ऑफ रूट 3। सर ये क्या होता है सर? नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर, सॉरी नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब ये नंबर लिखा हुआ कैसा है? इरेशनल नंबर। समझ गए क्या? समझ गए? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 9/27 एक इरेशनल नंबर है। कैसे सर? दोबारा देख लो, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 3 को इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 का क्यूब। 3 3 या 9, 9 3 या 27 हो गया। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब इसे क्या बोल सकते हैं? इसमें एक नियम लगा है एक्सपोनेंट वाला, जब बेस सेम होते हैं डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट कर दी। 2 - 3 करो तो -1 आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो -1/2 आएगा। -1/2 का मतलब क्या होता है? रूट के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए, तो रूट के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा तो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये आंसर क्या है? इरेशनल। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल। लिख दिया मैंने यहाँ पर। समझ गए क्या? समझ गए? समझ गए? अब अपना सिर्फ एक सवाल बचा है ये वाला, बाकी सब हमने सॉल्व कर लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेशनल इरेशनल 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 रेशनल रेशनल, फिर रेशनल इरेशनल रेशनल, और ये फिर से इरेशनल। अब ये बचा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया है पर ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप। ठीक है, हो गया? मिटा लें? आओ आइए जरा थोड़ा सा इस सवाल को भी निपटा लें जो बचा हुआ है। जो ये सवाल आपका बचा हुआ है ना, इसको भी थोड़ा सा निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, 2 - √2 और मल्टीप्लाई में 2 प्लस में √2। दो ब्रैकेट को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही करो आप। बस 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 को पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 × 2 सर 4 होता है, प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन। 2 × √2 सर 2√2। फिर आप इस -√2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2√2, माइनस का 2√2, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो अब सुनो इधर, √2 × √2 क्या आएगा? सर ये क्या होता है, बस समझने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, यही तो होता है। 2 की पावर 1/2 -2 2 की पावर 1/2, दोनों की पावर में 1/2 लगा है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर में एडिशन हो जाता है, 1/2 प्लस 1/2। आंसर क्या आएगा बताना सर? 2 की पावर 1, यानी कि आंसर कितना आया सर? 2। मतलब जब आप 2√2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? ये। अगर आप √3 × √3 करोगे आंसर कितना आएगा सर? 3। √4 × √4 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो इसी प्रकार √2 × √2, √2 × √2 सर 2, √2 × √2 2, पर साइन किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए। तो आप बोल सकते हैं कि माइनस का 2। अब आप देख लीजिए क्या बन रहा है आपके पास। सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, या x अगर टर्म हो तो x से x कैंसिल कर देते हो कि नहीं कर देते? तो ये एक नंबर दोनों नंबर सेम है और बीच में नेगेटिव साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 - 2,
4 माइनस 2, आपका जवाब क्या आएगा 2, क्या आएगा। अब बताओ 2 जो है वो रेशनल होता है या इरेशनल, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह हम बोल सकते हैं ये 2 है। अब 2 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, सर ये एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल। मतलब ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है ना, ये नंबर एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है। क्या नंबर लिखा हुआ है, समझ गए, समझ गए। ये सारे सवाल मेरी तरफ से आपको मैंने करवा दिए हैं, कुछ और सवाल भी हैं जो मुझे कराने हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको वो सवाल करवाता हूँ। नोट करो। हो गया। अब मैं आपको पहले बच्चों तो एक होमवर्क देना चाहता हूँ, आप खुद से एक होमवर्क ट्राई करके आना, खुद से एक होमवर्क ट्राई करके आना, मेरी तरफ से एक होमवर्क देना चाहता हूँ। आप ये बताना मुझे, क्या बताएंगे मुझे, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers of which the product is पहला irrational नंबर, दूसरा irrational नंबर। मतलब आपको दो ऐसे irrational नंबर सोच के लाने हैं घर से। ये होमवर्क है आपका, आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो आपको ये सवाल आता होगा। आपको दो ऐसे रेशनल नंबर सोचने हैं जिनका अगर आपस में प्रोडक्ट करें तो आंसर एक रेशनल आना चाहिए और एक इरेशनल आना चाहिए। दो अलग अलग नंबर सोच के लाने हैं आपको, इनका प्रोडक्ट करूं तो रेशनल आए और इरेशनल आए। ठीक है, समझ गए क्या। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। नोट करो। हो गया, हो गया क्या बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया क्या प्यारे बच्चों, हो गया क्या, हुआ, हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे, मतलब इस लेक्चर को एंड करने की तरफ। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, एक और देखिए, इसी में सेम सवाल है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल, रेशनल और इरेशनल। एक सवाल ये रहा, √2 - 2 का होल स्क्वायर। अगर कभी ऐसा दे दे तो क्या करोगे, कैसे बताओगे कि ये रेशनल है। सर इसको सॉल्व करेंगे बस, और क्या करेंगे। हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, सर, a² + b² माइनस में 2ab। या तो आप इससे कर लो, या फिर आप इससे ऐसा नहीं करना चाहते तो कैसे कर लो, ऐसे कर लो। सर √2 - 2 इसको दो बार लिख लो बस, और क्या है, √2 - 2। अभी तो आंसर सेम ही आएगा, कुछ नहीं करना सर, ऐसे लिख लिया, कर लिया। ये मत लगाओ तो ये लगा लो, अगर ये लगाना चाहते तो ये लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 अभी बताया था 2 आएगा, फिर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2√2 आएगा। ये 2 और ये √2, -2√2 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सर ये -2√2 आएगा, माइनस और प्लस -2√2। फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 × 2 = 4। अब आप चेक करो सर, 2 और 4 सर 6, माइनस का 2√2 सर -4√2 ये नंबर कैसा होता है बताओ सर। ये नंबर कैसा होता है, इरेशनल। ये नंबर कैसा होता है, रेशनल। रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे, जवाब क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। समझ गए क्या, समझ गए। तो बच्चों ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको दो बातें पढ़ाई। पर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको मेजर कर देखा जाए तो मैंने आपको दो बातें पढ़ाई, और वो दो बातें थी कि सबसे पहले एक रेशनल नंबर को प्लॉट कैसे करना होता है नंबर लाइन पर, और दूसरी बात ये थी कि कैसे एक मतलब इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स को आप कैसे पहचानेंगे, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए, और कुछ लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। समझ गए। तो ये था मेरा लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम्स। ऐसे ही करके लेक्चर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसे करके आते रहेंगे। अभी तो चैप्टर आपका बचा है काफ़ी। ठीक है,
तब तक के लिए आपको करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।